ये देखिए भैया यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। आइए इनसे हनुमान जयंती के बारे में कुछ जानते हैं। जय कुल देवता भैया। जय कुलदेवता। कैसे हैं बढ़िया भैया। चारू भाई? कैसे आना हुआ था आपका? बस भैया हनुमान जयंती आने वाली है तो लोग जानना चाह रहे थे कि हनुमान जयंती में क्या कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए क्या कर सकोगे तुम? हनुमान जी जो महाराज हैं वो भक्त शिरोमणि हैं। उनके जैसा भक्त होना बड़ा ही दुर्लभ है। हनुमान जी महाराज जिन लोगों के आराध्य हैं, जिन लोगों के पूजनीय हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। इस बार हमारे चैत्र की जो पूर्णिमा है उस दिन हनुमान जी महाराज के लिए और अपने आराध्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हनुमान जी महाराज आपके कुल के देवता हैं फिर तो कहना ही क्या। वो बड़े ही दिव्य हैं, भक्त शिरोमणि हैं और जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो उनके लिए कठिन हो। वो सब कुछ कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि आप लोगों को हनुमान जी महाराज के लिए अपने इस हृदय को सरल करना होगा। और सरलता ऐसी कि 100% सरल ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी महाराज जो हैं वे मान जाएंगे ऐसे ही बिना सरल हुए, तो ये बड़ा कठिन काम है। हनुमान जी महाराज बड़े ही भक्त वत्सल हैं। लोग पूछते हैं कि हनुमान जी के लिए क्या करें, हम उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनके लिए क्या करें? तो वो सरल सा है। अगर आपके कुल देवता हैं तो आपकी जो कुल पद्धतियां हैं उनके हिसाब से आप लोग कुछ काम कीजिए। जो आपके पुरखे आपको सिखा गए होंगे वैसा करके देखिए। बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना है और बड़े सरलता से, बड़ी सरलता से वो मान भी जाते हैं। जीवन में कभी भी आप लोग यदि परेशान हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, दुस्साध्य बीमारियां हैं जिनको हनुमान जी महाराज बड़ी सरलता से आपके कष्टों को हर भी लेते हैं। बस आपने इतना करना है कि सहजता से, यदि आप ज्ञानी हैं तो आपको मेरा प्रणाम। हनुमान जी के समक्ष, अपने कुल देवता के समक्ष जब भी जाएं सरल होके जाएं। मैं हमेशा हर वीडियो पे यही कहता हूँ कि आप लोगों को बड़ा ही सरल होना होगा। क्योंकि अगर आपको अपने कुल देवताओं की पूजा करनी है तो उसके लिए सरलता सबसे सही है। और यदि आप कठिन होते हैं तो कठिन के लिए और आपको कुछ उपाय मिलेगा नहीं। क्योंकि हनुमान जी महाराज बड़े ही प्रेमी हैं। जय श्री राम ये नारा भी आजकल खूब चल रहा है। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका कहना ही क्या है। हमारे वहाँ या भारत के अलग अलग जगहों पे हनुमान जी महाराज जो हैं उनको अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। कहीं उनको हनुमान जी कहते हैं और कहीं कहीं वो लोक देवता भी हैं और कहीं कहीं हनुमंता वीर के नाम से भी लोग उनको जानते हैं। आप तांत्रिक हों, आप मांत्रिक हैं, यांत्रिक हैं, साबर मंत्र आपको आते हैं, कुछ भी, कोई भी पद्धति अगर आपके पास है और हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं, जो उनके यंत्र हैं, वो हर पद्धति में आपको अवश्य मिलेंगे। और जो क्लिष्ट से क्लिष्ट उपाय हैं वे भी हनुमान जी के हैं। परंतु यदि वो आपके कुलदेवता हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने बड़ी सरलता के साथ उनके पास जाना है। हनुमान जी महाराज के पास एक घी का दीपक लेके जाना है, पूरे परिवार को लेके जाइए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अपनी कुल पद्धति जब भी आप लोग करें तो आप लोग अपने पूरे परिवार को साथ ले लें। एक घी का दीपक लेके जाएं। प्रातःकाल समय मिल रहा है, प्रातःकाल जाएं। कहीं मैं पढ़ रहा था कि हनुमान जी महाराज की पूजा हो और पंपापुरी नाम की जो माता नदी का स्वरूप है उनको भी आप वहाँ पर स्मरण कर लीजिए और हनुमान जी महाराज को साष्टांग प्रणाम कीजिए। जो भी आपके पास फल पुष्प या कुछ भी है, सहजता वाला, कठिन वाला कुछ भी नहीं। क्योंकि यदि आपके कुल देवता हैं तो इससे सरल और क्या होगा हनुमान जी महाराज के लिए। कहीं कहीं उनकी वीर रूप में भी पूजा होती है, हनुमंता वीर कह के उनको लोग कहते हैं और बड़े ही सरल हैं। अभी मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ इस बात का, हनुमान जी महाराज का,
ये मान लीजिए जैसे ही आपने अपने मुखार्ग से जय श्री राम कहा तो वो आते ही हैं आपके, हो सकता है आपके इधर इधर कहीं पर भी वे अवश्य खड़े होंगे। बस क्षमता इस बात की है कि आप उनको पहचान सकें। अब कैसे पहचानेंगे? उसके लिए लोग बोलते हैं कि सिद्धियां होनी चाहिए। सिद्धियां तो जब होंगी तब होंगी। जय श्री राम कहते ही हनुमान जी महाराज उपस्थित होते ही हैं, ये 100% है। यदि हनुमान जी आपके आसपास हैं, आप बाहुबेहल हो जाएंगे। बिना कुछ कहे आपके, हमारे अंदर ना, सभी के अंदर देवताओं का वास है। तो जैसे ही हमारे आसपास हमारे कुल देवता होते हैं, हम बाहुबेहल हो जाते हैं, आंखों से अश्रु आते हैं, या बहुत सारे लक्षण होते हैं। अभी मैं लक्षण आपको यहाँ बता दूं कि ये लक्षण होंगे तो फिर आप लोग पूर्व कल्पना करने लग जाओगे कि यार हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा होना चाहिए, उन्होंने तो ऐसा बताया था। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा ही होगा। और ऐसा आप लोग करके देखिए, आपके घर में कोई भी परेशानी आ गई हो, लोग कहते हैं हमारा घर बांध दिया, हो सकता है बाधा होगा। और हम पे बहुत सारे हमें परेशानियां आ रही हैं। तो जैसे हमारी देखिए बेल भी हमारी सूख गई है, पानी नहीं डालेंगे तो जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब यहाँ पर आप बात ही कर रहे हैं तो ये जो हमारी बेलें हैं, कुछ पत्ते इसके पीले हैं और कुछ पत्ते आप लोग देख रहे होंगे हरे हैं। तो जिन पत्तों को यहाँ पे पानी मिल रहा है वो हरे हैं, और जिन तक पानी नहीं पहुँच रहा, कुछ इस तरह से यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है इनको, तो ये पत्ते सूख जाते हैं। ये देखिए कितने आसानी से गिर गए। वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम लोगों के जीवन में यदि आप लोग रोज अपने कुल देवता को याद नहीं करेंगे तो ऐसे ही सूख के एक दिन आपका कुटुंब और आप पीले पड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएगा कुटुंब। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप लोग अपने कुल देवता को, उनका स्मरण करें जब समय लगे। कोई निश्चित समय नहीं है स्मरण करने के लिए। हाँ, आपके पास लोग ये कहते हैं कि अलग अलग विधान हम लोग करते हैं, अलग अलग विधान करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो उनको जानते हैं, वे लोग आते हैं करने के लिए। ये बहुत सही है, लेकिन आप भी तो कुछ करिए। वो लोग विशेष समय आएंगे, प्रतिदिन आप लोग भी कुछ करिए, लेकिन एक विशेष आप लोग ख्याल रखिएगा कि इस बार की जो हनुमान जयंती आने वाली है, मारुति नंदन और भगवान श्री राम के अति प्रिय, माता सीता के दुलारे, हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज जो हैं, उनके इस विशेष दिन में प्रातःकाल आप पूरे परिवार के साथ उठ जाइए, एक घी का दीपक आप लोग जला लीजिए, और जलाने के बाद जो भी आपसे हो सके, विशेष एक घी का दीपक है। कुछ लोग हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं। विधान तो बहुत सारे हैं। सरलता का विधान मात्र इतना है कि आपके कुल देवता हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए हनुमान जी महाराज हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता, और जो आपसे बन पड़े। आप तुलसी के पत्तों पर राम राम का अंकन करके भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। पूरे परिवार को इकट्ठा कर लीजिए, प्रातःकाल स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र के तौर पर हनुमान जी महाराज को जनेऊ चढ़ा दीजिए, कुछ मीठे का भोग लगा लीजिए, घर में बनाइए गुड़ का कोई हलवा, बड़ा प्रसन्न है उनको, और उनको दीजिए, गोला चढ़ाइए, जो भी। अब थोड़ा आपको भी ढूंढना पड़ेगा, आपके पास किताबें होंगी। मेरी तरफ से इतना है कि एक घी का दीपक अपने हनुमंता वीर को, हनुमान जी महाराज को, उनके कोई भी स्वरूप को, चाहे पंचमुखी हनुमान जी हो, एकादश हनुमान जी हो, उस दिन आप उनके कोई मंत्र का, कोई स्तोत्र का, बजरंग बाण और जो भी उनके संबंधित जो भी मंत्र हैं उनका आप पाठ करिए। परंतु एक घी का दीपक पूरे परिवार के साथ मिलके अवश्य उनको दिखाइएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा कि हे हमारे कुल देवता, हे हनुमान जी महाराज, हमको इस पीले पत्ते की तरह, हमारे इस कुटुंब को, हमारे इन बच्चों को इस पीले पत्ते की तरह सूखने ना दें।